16 फरवरी को होगा कांग्रेस की ओर से राज्यपाल आवास का घेराव। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक में उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि केवल रुड़की से ही करीब 5000 कांग्रेस कार्यकर्ता राज्यपाल आवास घेराव में शिरकत करेंगे। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हर जिले में हत्या, डकैती, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ाता जा रहा है, जिनमें भाजपा से जुड़े नेताओं की संलिप्तता सामने आना बेहद चिंताजनक है। केंद्र सरकार के बजट पर हमला बोलते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि यह बजट आम आदमी की कमर तोड़ने वाला है। महंगाई चरम पर है और जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार को आम लोगों की कोई चिंता नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में ही परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार उस समय सोती रही। अब जब एक महिला द्वारा ऑडियो वायरल किए जाने के बाद मामला तूल पकड़ता है, तब मुख्यमंत्री को मजबूरन सीबीआई जाँच की घोषणा करनी पड़ती है। प्रीतम सिंह ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि भाजपा के विधायक खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना देने को मजबूर है। भू कानून के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि 2002 में कांग्रेस सरकार ने सशक्त भू कानून लागू किया था, जिसे भाजपा सरकारों ने खत्म कर बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की खुली छूट दे दी। जनता के विरोध के बाद जो भू कानून लाया गया वह इतना कमजोर है कि उसका कोई वास्तविक लाभ प्रदेश को नहीं मिल रहा। कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में कहा कि 16 फरवरी को राज्यपाल आवास घेराव ऐतिहासिक होगा और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज मजबूती से बुलंद की जाएगी। जो 16 तारीख की रैली की प्रभारी बना रखी है, वह तो उन्होंने सभी यहाँ पर कार्यकर्ता बुलाया, जिसमें हमारे रुड़की महानगर और रुड़की ग्रामीण के सभी जो जिम्मेदार साथी थे, तो सब मिलकर 2016 आने वाली 16 तारीख की तैयारी करेंगे। और यहाँ क्योंकि राज्यपाल का घेराव, हमें बड़ी तादाद में वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता पहुँचेंगे, जिससे जो आज प्रदेश में हाल बेहाल हो रहा है, चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे अभी कोटद्वार का मामला हो या महंगाई हो, आज जनता त्रस्त हो चुकी है। इसलिए हम सब अपने कार्यकर्ता हम सभी गांव में जाएंगे और अपनी रुड़की ग्रामीण क्षेत्र भारी तादाद में यहाँ लोगों को ले जाने का काम करेंगे। अब ये देखो आपके सामने जो मेन मुद्दे माने महंगाई, रोजगार या और बहुत से मुद्दे हैं जो उन्हें भटकाने के लिए ये मान्य सिंह साहब कहते हैं लाल चद्दर, पीली चद्दर, तो ये ठीक नहीं है। अरे जो आपने जो वादे किया था, आपने जब चुनाव हो रहे थे आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज ये कहते हैं कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? आज हमारे इकबालपुर मिल का लगभग 120 करोड़ रुपया किसानों को गन्ने का बकाया है। क्या ये बजा रहे हैं? अभी देखो हम यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में सभी जब देश आजाद, सब ने मिलकर देश आजाद कराया और सभी को यहाँ पर अपने धार्मिक अपने नमाज पढ़ने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार, सबको अपना अपना अधिकार है। तो उसमें इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो जो महंगाई और जो आज हमारे प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है, इसका मुद्दा, और रोजगार जो आज हमारे युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, तो और काफी मुद्दे हुए जो आने वाली 16 तारीख को जो उसका देहरादून कूच करेंगे और भारी तादाद में रुड़की से कूच करेंगे। कांग्रेस के अपने साथियों से रूबरू होने आया हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि 16 फरवरी को हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करें और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस कूच को सफल कराने में मैं जितना मुझसे बन पड़े उतना योगदान देने का काम करूँ। आपने जो चीजों को लेकर क्या कहेंगे? पुष्कर सिंह धामी के ऊपर होता है, उन लोगों का दायित्व बनता है कि वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने का काम करें, लेकिन जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, आप स्वयं भिज्ञ है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आए दिन हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं और जो अपराध महिलाओं पर हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से ध्वस्त है, फिर क्यों ना प्रश्न हम करें?
अंकिता भंडारी हत्याकांड आपके सामने, और सरकार समय समय पर स्टैंड बदलती रहती है। और कहना चाहता हूं, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के माध्यम से अवैध वसूली हो रही है, वो सबके सरकार सीबीआई जांच करने वाले हैं। नहीं। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड में 2025 दिसंबर में एक महिला ने ऑडियो और वीडियो के माध्यम से इस बात का दावा किया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी शामिल हैं। वो कौन वीवीआईपी है, आज उत्तराखंड की जनता और अंकिता भंडारी के माता पिता जानना चाहते हैं। और इसीलिए हमने कहा था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच हो और वो जांच सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख में हो। लेकिन सर, तो निश्चित रूप से हमारा एक अंकिता भंडारी नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर कई अंकिता भंडारी हैं। उन पर जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, तो उन अपराधों को लेकर के हम जो है राज्यपाल आवास पूछ भी करेंगे, और सदन आएगा, सदन में भी हम अपनी बात करेंगे। एक विषय तो मैं कहूँ, देखिए, भ्रष्टाचार चरम पर, खनन चरम पर, आबकारी के माध्यम से जो है जो कृत सरकार कर रही है, अवैध वसूली कर रही है, वो आपके सामने है। भू कानून ध्वस्त है, महंगाई चरम पर है, नौजवान सड़क पर है, किसान सड़क पर है। आज तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और स्वाभाविक बात है कि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सूबे के लोगों का आह्वान सर, इन मुद्दों पर हमसे ज्यादा गुटबाजी तो बीजेपी में है। तो फिर आप क्यों हारे? अगर क्षेत्र में भी मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं, तो चुनाव मैदान में चुनाव हारना और जीतना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम चुनाव हारते भी हैं, जीतते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम हार गए तो कांग्रेस समाप्त हो, हम संघर्ष करेंगे। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, हमने कभी ये बात नहीं, हमने ये कहा, और ये आरोप कटु सत्य है। आप सब लोग भी साक्षी हैं, गवाह हैं इस बात के कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। सांप्रदायिक जो सौहार्द बना हुआ है, उस सांप्रदायिक सौहार्द को तार करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्षी दल है, जो हमारा दायित्व बनता है उन दायित्वों का निर्वहन करने का काम हम करें। मजार का आपने जिक्र करा, उसमें क्या नाम मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। जो रुड़की में नेतृत्व तय करेगा, लेकिन बिखराव कैसे? देखिए, कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। अरे, परिवार में भी आप देखते होंगे तो कई बार पति और पत्नी में भी तो क्या नाम कोई मतभिन्नता होती है ना, तो फिर क्या वो हमेशा के लिए रहती है? ये चलता है भाई, अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित। राव जी ने जो बोला उसका जवाब मेरे से पूछ रहे हैं, हरक सिंह जी से पूछिए।